ओम शक्ति, जय माँ काली। क्या है खास कुंभ राशि वालों के लिए जनवरी 2024 और फिर संपूर्ण वर्ष 2024 क्यों है खास इस वर्ष कुंभ राशि? तो आइए जानते हैं कुंभ राशि क्यों है खास। हम पूरी बात बतलाएंगे कुंभ राशि वाले क्या प्राप्त करने जा रहे हैं, कैसे उनकी चांदी है इस वर्ष, क्या खोएंगे और क्या पाएंगे, अगर कुछ खो रहे हैं तो कैसे उसे पुनः प्राप्त कर लेंगे। तो यह उपाय मैं अंत में बतलाऊंगी, तो वीडियो को देखिएगा पूरा, क्योंकि जो निवारण होता है अगर पहले बतला दें तो विश्लेषण आप नहीं जानेंगे, और बिना समझे अगर निवारण पे चले जाते हैं तब आपको यह फल नहीं प्राप्त होगा। आपको समझना पड़ेगा, समझकर जब आप निवारण करेंगे तब यह आपको ज्यादा फल देगा और शीघ्र ही आपकी समस्याओं का निदान होगा। तो आइए जानते हैं क्यों है खास कुंभ राशि। कुंभ राशि पर इस बार शनि है और शनि कुंभ राशि के स्वामी हैं, तो क्यों नहीं हो खास। शनि आप जानते हैं न्याय के देवता हैं। वे जब प्रसन्न हो जाए तो खाकपति से अरबपति बना देते हैं, और अगर आप अन्यायी हैं और शनि कुपित हो गए तो अरबपति से खाकपति भी बना सकते हैं। ऐसे अक्सर लोग आते हैं जो कहते हैं कि मेरे पास तो इतनी सारी गाड़ियां थी, इतने घर थे, जमीन जायदाद सब कुछ था, हम तो कर्ज में डूब गए, सब कुछ धीरे धीरे बिकते जा रहा है और बिक चुका है, हम रोड पे आ गए। तब आप देखेंगे कि उनकी कुंडली में शनि का प्रकोप चल रहा है। भाइयों बहनों, शनि के प्रकोप से ना डरें, आप अपने कुकर्मों से डरें। अगर आप गलत करेंगे तो शनि देव नाराज होंगे और तभी आपको बुरे परिणाम मिलेंगे। लेकिन इस बार जो है शनि जो है कुंभ राशि वालों पर प्रसन्न है, उन्हें वह सब कुछ देने जा रहे हैं जो वे वर्षों से चाह रहे थे। कई वर्षों से अगर जॉब की चाहत में थे, नहीं मिल पा रही थी, तो उन्हें गवर्नमेंट जॉब प्राप्त हो सकता है। बहुत से लोग आते हैं जो अच्छे जॉब में हैं लेकिन उनको सरकारी नौकरी चाहिए, तो आप प्रयास करें, आपके लिए सरकारी नौकरी का समय चल रहा है। अप्रैल महीने के बाद आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। और जो चीर प्रतीक्षित थे अपने वंश के लिए, उनका गोद भी भरने जा रहा है। एक महिला के लिए, एक नारी के लिए सबसे बड़ा सुख होता है कि उसकी गोद में एक संतान आए। तो आपके लिए यह वर्ष शुभ है, माताओं बहनों के लिए वर्ष शुभ है, उनके यहाँ वंश की वृद्धि हो रही है। वंश से मेरा तात्पर्य पुत्र और पुत्री दोनों ही संतानों से है। पुत्र संतान भी आ सकते हैं, पुत्री संतान भी आ सकती है। तो यह उनके लिए प्रसन्नता की बात है जिनके यहाँ कई वर्षों से विवाह तो हो गया था लेकिन संतान का सुख नहीं मिल रहा था, उनके लिए शनि देव बहुत प्रसन्न है और मिलने जा रहा है। और इस जनवरी महीने में अभी 15 जनवरी से सूर्य मकर राशि में जा रहे हैं, यानी कि शनि से द्वादश में जाएंगे। तो आपको यह जानना चाहिए कि सूर्य की दृष्टि, सप्तम दृष्टि जहां पड़ती है उससे वो दूर कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए उनकी दृष्टि आपके धन पर पड़ेगी तो आप धन से धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे। तो शनि सूर्य की दृष्टि आपके रोग स्थान पे जा रही है, तो क्या होगा, धीरे धीरे आपके रोग कम होते चले जाएंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे। यह चंद्र लग्न से भी है और आपके लग्न से भी है। द्वादश में जब भी सूर्य बैठते हो तब उनका रोग धीरे धीरे कम होने लगता है और वे स्वस्थ हो जाते हैं। इसके अलावा वे तीर्थाटन पे जरूर जाते हैं। जब भी सूर्य द्वादश में बैठे तब आप तीर्थ यात्रा पे जरूर निकलते हैं। वह यात्रा छोटी हो या बड़ी, अपने आसपास के छोटे यात्रा में आप माँ के दर्शन करें, भोले बाबा के दर्शन करें, हनुमान जी के दर्शन करें, चाहे जिनका भी दर्शन करें आप कर लेंगे। बड़ी यात्रा भी संभव हो सकती है, वैष्णो देवी जा सकते हैं, महाकाल जा सकते हैं, रामेश्वरम, कहीं भी आप कहीं ना कहीं एक तीर्थ पर जरूर जाएंगे जो कुंभ राशि से
प्रभावित है। इसके अलावा जब आप कुंभ लग्न के हैं तब आपके छठे भाव में बृहस्पति जाएंगे। अभी तो आप जब कुंभ लगन के होंगे तो तृतीय भाव में बृहस्पति बैठे हैं और मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल मई में वे वृष राशि में बैठ जाएंगे। तो जो कुंभ राशि के हैं उनको तो फायदा होगा ही, जो वृष राशि के हैं उनको भी लाभ पहुंचेगा। और जो बहुत वर्षों से जिनकी मुराद घर की पूरी नहीं हो रही थी, बहुत लोग आते हैं कहते हैं एक वास नहीं मिल रहा है हमको, एक गृह नहीं कर ले पा रहे हैं, ना बनवा पा रहे हैं, ना एक फ्लैट खरीद पा रहे हैं। तो भाइयों बहनों, यह शुभ है, आप इस दिशा में प्रयास करें, आप जरूर सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि यह वर्ष है आपके लिए खास। यद्यपि शनि की 7.5 चलेगी, लेकिन चूंकि लग्न में है तो शनि की 7.5 सिर्फ एक ही मामले में आपको परेशान कर सकता है कि आप दुविधा में पड़ सकते हैं, कार्यों की दुविधा में पड़ सकते हैं, यानी कि यह कार्य करूं या वह कार्य करूं। क्योंकि आपका शुभ समय है तो आपके पास अनेकों कार्य आएंगे। जो ठेकेदारी में है उनके पास भी अनेकों कार्य आएंगे, जो जॉब में है उनके पास भी आएंगे। बहुत से बच्चे जो सॉफ्टवेयर में काम करते हैं वे कहते हैं कि अभी तो हम बेंच पर बैठे हैं, उनको प्रोजेक्ट नहीं मिला है, तो उनको प्रोजेक्ट मिलने जा रहा है। दूसरी कंपनी से भी उन्हें आमंत्रित किया जाएगा। अब वे दुविधा में पड़ेंगे कि मैं यहाँ रहूं या वहां रहूं, यह करूं या वह करूं। मेरा सलाह है कि जब ऐसे समय आए तो आप किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से एक बार मिल लें, एक बार संपर्क कर लें, तो सही निर्णय देंगे। अगर वो यह देखेंगे, आपकी कुंडली का विस्तार से जांच करेंगे कि दशा क्या चल रही है अभी आपकी, उस दशा में राहु तो नहीं चल रहा, केतु तो नहीं चल रहा, कहीं आपके कुंभ लगन में शनि के साथ साथ केतु तो नहीं बैठ गए हैं। और जब आप दूसरे कार्य में जाएंगे तो वह फील्ड गलत होगा और किसी केस मुकदमे में ना पड़ जाए। तो जब भी यह स्थिति आए, मन में दुविधा आए कि मैं यह करूं या वह करूं, मैं घर खरीदूं या फ्लैट खरीदूं, मैं घर बनवाऊं या फ्लैट खरीदूं या जमीन खरीदूं, सरकारी नौकरी का प्रयास करूं या प्राइवेट में जाऊं, यूपीएससी करूं या स्टेट लेवल का करूं या प्राइवेट क्षेत्र में जाऊं। जब भी मन में ऐसी दुविधा आए, आप एक बार किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जरूर मिल लो। मैं तो यहाँ तक कहूंगी कि सारे जो जूनियर स्कूल हैं, हाई स्कूल जैसे कि 8th क्लास से 8th क्लास में हर एक स्कूलों में एक बार एक काउंसलिंग जरूर होनी चाहिए, एस्ट्रोलॉजर को बुलाकर कि वे जो बच्चे पढ़ने आए हैं वे किस फील्ड में प्रयास करें। कई बार जाना होता है दिल्ली और बच्चे बैठ जाते हैं बनारस के गाड़ी में, घुमा फिरा के पहुंचते हैं, काफी विलंब हो जाता है और कुछ बच्चे पहुंच भी नहीं पाते हैं। तो अगर वहां पे काउंसलिंग हो जाए और एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बतला दे कि अमुक बच्चे को अमुक फील्ड में प्रयास करना चाहिए, तो यह उनके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि तब वे आरंभ से ही वैसी तैयारी करेंगे। और जब वे आरंभ से ऐसी तैयारी करेंगे तो कोई कारण नहीं कि वे असफल होंगे। तो मैं इस चैनल के माध्यम से उन स्कूलों तक यह संदेश देना चाहती हूँ कि आप एक मीटिंग जरूर रखें बच्चों की, पेरेंट्स की, और एक एस्ट्रोलॉजर की से काउंसलिंग जरूर करवाएं अपने स्कूलों में बुलाकर, ताकि बच्चे में भटकाव न आ पाए, वे उसी समय से उसी दिशा में प्रयास करें तो वे जल्दी सफल होंगे। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि 40 वर्षों से मैं इस फील्ड में हूँ और यह मेरा परा विद्या अनुसंधान केंद्र है। मैं हमेशा रिसर्च करती रहती हूँ और मैंने देखा
कि आपका कैरियर ग्रहों से जरूर प्रभावित होता है। बहुत पहले एक विद्वान थे पाश्चात्य के, उन्होंने ऐसे हजारों कुंडलियों पर रिसर्च किया था और जो हजारों कैरियर में लगे हुए थे, उन्होंने देखा कि जिसका मंगल अमुक स्थान पर होता है वे पुलिस या सेना में ही होते हैं, और जिनका सूर्य अमुक स्थान पर होता है वे मेडिकल औषधि के ही फील्ड में जाते हैं। जिनका जुपिटर इस स्थान पर होता है वे रिसर्च में, शिक्षण में, कला में, लेखन में ही जाते हैं। ऐसे हजारों कुंडलियों पर रिसर्च हुए हैं और इसलिए मैं कहती हूँ, इस चैनल के माध्यम से मैं स्कूलों को संदेश देना चाहती हूँ कि जब वो बच्चों का एडमिशन ले 8th क्लास में, उसी समय आप एक जरूर सेशन रखें, उसमें एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को बुलाएं, बच्चों के माता पिता को बुलाएं और साथ में बच्चे भी हों तो बेहतर होगा। नहीं तो 8th क्लास में तो बच्चे नासमझ होते हैं। अगर उनके मन में है कि यूपीएससी करें और एस्ट्रोलॉजर कुछ कह दे तो उनके मन में निराशा हो जाएगी। तो बच्चे ना हो बल्कि माता पिता हो और एक एस्ट्रोलॉजर हो और स्कूल का कोई प्रिंसिपल या कोई स्टाफ कोई हो सकता है। अगर ऐसा करें तो बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही बेहतर होगा। जो आज मेरे पास आके पूछते हैं, जब 12th कर लेते हैं, सब ग्रेजुएशन हो जाता है और दूसरे फील्ड में भटक रहे होते हैं और तब आते हैं यहाँ पर और पूछते हैं, और उन्हें जो मैं बतलाती हूँ कि इस अमुक फील्ड में जाओ और फिर वो सफल होते हैं, तो लगता है कि काश कि ऐसा ना हुआ होता, पहले ही से इस बच्चे को पता हो गया होता कि इस फील्ड में वह सफल होगा तो कितना अच्छा होता। ग्रहों का प्रभाव जो होता है वो कैरियर पर बहुत ज्यादा पड़ता है। हाँ, तो हम बतला रहे थे, हम थोड़े भावुक हो गए थे क्योंकि बच्चे अक्सर मेरे पास आते हैं और चिंतित होते हैं, तो मुझे भी उनकी चिंता होती है। हाँ, तो कुंभ राशि वालों के लिए मैं बतला रही थी कि उनका समय 2024 वह खास है। संतान की इच्छा हो, मकान की इच्छा हो या सम्मान की इच्छा हो, अगर आप खेलों में हैं, किसी गेम से जुड़े हुए हैं, किसी कला से जुड़े हुए हैं, तब भी आपके लिए शुभ समय है। आप पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं, समाज में आपकी पहचान बनेगी और सम्मान प्राप्त होगा। तो ऐसे अनेक अवसर मिलेंगे कुंभ राशि वालों के लिए 2024, इसलिए आपके लिए खास है 2024। तो भाइयों बहनों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे ताकि दूसरे भी इससे लाभान्वित हो सके। जो चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन भी दबाएंगे। ओम शक्ति।